क्या है ये? क्या है ये सब? दिखाओ, बताओ बताओ क्या है? I would rather lose my choices by my choice. Poetry. अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट करने के बजाय इन बातों में उलझे हुए हो। डैड, मुझे अच्छा लगता है लिखना। मैं राइटर बनना चाहता हूँ। अच्छा, बनो राइटर। लेकिन एक बात बताओ, खाओगे क्या जीवन में? ये कविताएं खा के तुम्हारा पेट भरेगा? पापा, आजकल राइटिंग में भी अच्छी कमाई है। मुझे मत समझाओ राइटिंग में कितनी कमाई है। फटे पुराने कुर्ते पैजामे और चप्पल पहनकर घूमते फिरते हैं रास्तों पर ये राइटर, समझे? ये मोटिवेशन और उनके फर्जी पैशन को फॉलो करने के ज्ञान में तुम्हें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। अगला साल लास्ट ईयर है कॉलेज का। चुपचाप मन लगाकर प्लेसमेंट की तैयारी करो। राइटर बनेगा, दिमाग खराब हो गया है। हाँ श्रेया। हाय अर्जुन, अरे वो 19 जुलाई को 4 बजे ओपन माइक हो रहा है। तू भी अपनी वो नई वाली पोएट्री सुना देना। कुछ एडिशन हुआ है क्या? मैं तेरा रजिस्ट्रेशन करवा देती हूँ। लिमिटेड सीट्स है यार। नहीं श्रेया, मेरा नहीं हो पाएगा। तुम जानती तो डैड घर पर ही रहते हैं। उनके रिटायरमेंट के बाद वो कहीं नहीं जाते। घर से निकलना, वो भी पोइट्री के लिए। मन तो मेरा भी है, बट एक बार डैड ने पकड़ लिया था एंड बहुत नाराज हुए थे। नहीं, मैं उनका दिल और नहीं दुखा सकता। तू जा, एंजॉय कर। हाँ, बाय। किसका कॉल था? हाँ पापा, श्रेया का था। उसको बोलो वही कवि बने। तुम अपने पढ़ाई पे फोकस करो। हाँ पापा, वो सिलेबस पे कुछ एडिशन था, उसी सिलसिले में उसने कॉल किया था। गुड। आज कहाँ जाने की तैयारी है बेटे? कॉलेज जाऊंगा डैड। लगता है तुमने न्यूज़ नहीं देखी है।
अभी अभी स्टॉर्म की वार्निंग है, बेहतर है कि तुम बाहर मत जाओ। ओहो, आप सही कह रहे हो, बट आज तो मेरा मॉक इंटरव्यू था। कोई नहीं, श्रेया को कल के लिए मैसेज कर देता हूँ। बेटे, जी डैड। तुमसे एक बात पूछनी है। जी डैड। आजकल कटे कटे से रहते हो मुझसे, दूर भागते फिरते हो, क्यों? नहीं डैड, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसी तो बात है। मैं इस रूम में तो तुम उसमें, मैं किचन में, तुम बालकनी में। बताओ क्या दिक्कत है बेटे? नहीं डैड, कोई दिक्कत नहीं है, बस वो प्लेसमेंट की तैयारी में थोड़ा स्ट्रेस रहता हूँ, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक है डैड। दिक्कत है बेटे, और क्या दिक्कत है मैं जानता हूं। बेटा एक बात बोलूं? जी डैड। कोई भी माँ बाप अपने बच्चों के सपनों के खिलाफ बिल्कुल नहीं होते। बस वो चाहते हैं कि उनका बेटा गरीब ना रहे। बेटे, बेमन के काम से ज्यादा कठिन है जिंदगी खाली जेब की। बेटा, हर कोई इंसान कलाकार पैदा होता है, पर हर कोई इंसान कलाकार मरे ये जरूरी नहीं है। और परिस्थितियों ने भी कितने ही कलाकारों को उनके वक्त के पहले मार डाला है। बस इसलिए डरे डरे रहते हैं माँ बाप। बेटे, मैं तुम्हारे पैशन के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूं, बस तुम्हें सुखी और स्टडी देखना चाहता हूं लाइफ में। एक बात पूछूं डैड? पूछो। क्या आप खुश हो अपनी जिंदगी से समझौता करके, इस जिंदगी को जीकर? बेटे, एक टाइम के बाद खुशी और गम की परिभाषा ही बदल जाती है। आपने अगर चैन की जिंदगी गुजार ली, किसी के आगे हाथ न फैलाए, उसी को खुशी समझो। और क्या बोलूं? कुछ तो डिफरेंस होता होगा ना डैड, जिंदगी जीने में और जीने में। हाँ बिल्कुल, जिन पर जिम्मेदारियां होती है वो जीते हैं, बाकी जिंदगी जी लेते हैं। एक बात बोलूं डैड? पूछो बेटे। हम भगवान के दिए इस हुनर को संभाल कर रखने को जिम्मेदारी क्यों नहीं मानते? आखिर सबको तो नहीं मिलती है ना ये कला। There are some chosen ones. बेटे, ये बातें ना लिखने और पढ़ने में अच्छी लगती है, असल जिंदगी से इनका कोई वास्ता नहीं। एक और क्वेश्चन पूछूं डैड? पूछो बेटे। क्या आपने अपनी सारी जिम्मेदारियां निभा ली या नहीं? हाँ, तुम अपने पैरों पे खड़े होने वाले हो। बस अब सुकून से काटूंगा मैं बाकी की जिंदगी। एक मिनट डैड, I'll be back.
डैड, बाकी की जिंदगी सुकून से नहीं, जुनून से काटेंगे। बेटा ये कब? मैंने तो कभी किसी से बस पता है डैड, दिवाली की सफाई कर रहा था और मुझे ये मिला, और साथ में ग्लोबल फोटोग्राफी का ज्वाइनिंग लेटर भी। हाँ बेटे, पर फोटोग्राफी करके थोड़ी कोई जी सकता है। ये तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस था बेटा, तुम्हें कैसे पालता? पर अब तो कर सकते हो ना फोटोग्राफी। अब इस उम्र में बेटे बूढ़ा हो चुका हूं बेटा। कम ऑन डैड, आपको फोटोग्राफी करनी है, कबड्डी नहीं। और वैसे भी आपने अपना सपना कुर्बान किया था मेरी जिंदगी के लिए। अब मैं अपना सपना कुर्बान करूंगा आपके सपने के लिए। इट्स माई टर्न टू मेक अ सैक्रिफाइस। बेटे, एक पिता ने जिसने अपने बेटे के सपनों के लिए अपना सपना कुर्बान कर दिया हो, वो ये कैसे सह सकता है कि उसका बेटा उसके लिए अपने सपने कुर्बान करने चला हो? बेटा ये देखो बेटा, ये देखो, मैं भी आ रहा हूं अपने बेटे को सपने देखते हुए देखने। आई लव टू हियर योर पोइट्री। मैं भी आ रहा हूं बेटे तुम्हारी पोइट्री सुनने। थैंक यू डैड, थैंक यू सो मच। लव यू बेटे, लव यू। Means a lot to me. लव यू सन। डैड, अब आप मेरी एक एस्थेटिक से फोटो खींच दो प्लीज। सालों बाद स्माइल, little more smile। ये देखो। लवली डैड, सुपर। और वैसे ही तुम्हारे इवेंट की सारी तस्वीरें मैं ही खींचूंगा। ऑफ कोर्स डैड, अब से ऑफिशियली आप ही का डिपार्टमेंट है। लव यू सन, लव यू। लव यू डैड, लव यू। लव यू टू डैड, लव यू टू। यू आर द बेस्ट डैड, लव यू बेटे। यू आर द बेस्ट।